Welcome to Odisha Automation Solution. Today we have to discuss about the hydraulic and electrohydraulic बेसिक के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। कैसे इंडस्ट्रियल में कैसे हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक कैसे यूज होता है। आज हम दिस टॉप इस टॉपिक के ऊपर हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। हाइड्रोलिक क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो हम देखेंगे। देखिए, हाइड्रोलिक स्टडी ऑफ फ्लूइड्स। हाइड्रोलिक में जो फ्लूइड जो यूज होता है, ओके, ऑयल, वाटर, कुछ भी जो हाइड्रोलिक में यूज हो रहा है। देखिए, द स्टडी ऑफ वाटर और अदर फ्लूइड्स एट रेस्ट और इन मोशन, स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड। स्टडी ऑफ फ्लूइड क्या है? ओके, बेसिक प्रिंसिपल देखिए, hydraulic system is consist of a source of liquid pressure which is controlled by valves and fed to cylinder to give output. Hydraulic का basic principle है, the pressurized or forced oil is obtained from the oil tank through the help of a pump. जो oil tank में जो हमारा जो हाइड्रोलिक ऑयल रहता है, वो प्रेशर फोर्स्ड ऑयल प्रेशराइज करके किसका काम है? पंप का काम है। ऑयल टैंक से वो प्रेशराइज करके जो भाल्व जो होता है उसको देने के लिए ये यूज है। द प्रेशराइज और फोर्स ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑयल टैंक थ्रू द हेल्प ऑफ ए पंप। ऑयल इज फ्लोन थ्रू होस एंड कनेक्टर टू valves which control the flow of oil pressure। जिस जो पाइप जो बोलते हैं ना, जो पाइप थ्रो से जो valve को जो होगा जाएगा हमारा जो फ्लूइड, उसको बोलते हैं होस पाइप। ओके, देन द ऑयल इज पास थ्रू सिलेंडर बाय हेल्प ऑफ होस, ठीक है, कनेक्टर एंड directional control valve from pump unit. Finally, the used oil pressure is returned to oil tank. During the above process, the oil pressure may pass through filter to clean moisture. It may also pass through regulator and regulating valves to control the amount of pressure. ओके, जो हाइड्रोलिक टैंक से जो ऑयल होगा वो जितना जो आउटपुट तक, देखिए, hydraulic system is consist of a source of liquid pressure which is controlled by valves and fed to cylinder to give output। जो आउटपुट तक, जो हमारा जो टैंक से आउटपुट तक जाने के लिए जितना भी जो प्रोसेस है, देखिए, फर्स्ट क्या है? ऑयल टैंक से प्रेशराइज्ड ऑयल थ्रू पंप से जाएगा। ओके, पंप, आफ्टर दैट पंप से जो कनेक्टर एंड होस पाइप जो है भाल्व तक जाने के लिए पासेस थ्रू सिलेंडर बाय हेल्प ऑफ होस कनेक्टर डायरेक्शनल भाल्व्स फ्रॉम द पंप यूनिट से। ओके, फाइनल द यूज्ड ऑयल, ओके, जो यूज्ड ऑयल होगा वो रिटर्न भी ऑयल टैंक को रिटर्न भी होगा। ओके, ड्यूरिंग द अबव प्रोसेस द ऑयल प्रेशर में पास थ्रू फिल्टर टू क्लीन द मॉइस्चर। जब पास होगा जो ऑयल जो प्रेशराइज करके जो पास होगा टैंक से, फिल्टर करके जाएगा, क्योंकि ऑयल में कुछ मॉइस्चर होगा तो ये फिल्टर से क्लीन हो जाएगा। ओके, इट में आल्सो पास थ्रू रेगुलेटर एंड रेगुलेटिंग वाल्व टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रेशर। ओके, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपका रेगुलेटर भी होगा, जो प्रेशर कितना प्रेशर चाहिए आप रेगुलेटिंग भी कर सकते हैं। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखें, viscosity is a measure of hydraulic fluid resistance to flow. When hydraulic oil is too thin, low viscosity, it does not seal sufficiently. This leads to leakage and wear of hydraulic parts. When a hydraulic oil is too thick, high viscosity, the fluid can be more difficult to pump through the system and may reduce operating efficiency. This is the viscosity. Okay, then compressibility. Compressibility is a measure of amount of volume reduction due to pressure
Okay, due to pressure, compressibility increases with pressure and temperature has significant efforts on high pressure fluid system. It causes servo failure, efficiency loss, and cativations. Therefore, it is important for a hydraulic oil to have low compressibility. Okay, compressibility, low compressibility हमको चाहिए. Okay, उसके बाद wear resistance is a hydraulic fluid ability to reduce the wear rate in frictional boundary contacts. Anti-wear hydraulic fluid contain anti-wear components that can form a protective film on metal surface to prevent absorption. Then stability. Thermal stability is the ability to resist breakdown at elevated temperature. Hydraulic oil can be formulated high with a very high level of thermal stability to minimize these issues and help extend the life of the hydraulic fluid and the components of the hydraulic system. ये thermal stability है hydraulic fluid का characteristics. Okay, और भी है filterability. Hydraulic fluid are designed to filtered with modern filtration systems without fear of the additive being deployed or removed from the system. This enables systems to stay clean without sacrificing critical performance requirements such as anti-wear, rust protection, or foam inhibitant. Okay, rust and corrosion protection. It may systems in many systems water can enter as condensation or contamination and mix with hydraulic oil. Water can cause rusting of hydraulic components. Hydraulic oil formulation contain rust and corrosion inhibited which prevent the interaction of water or other chemical species from attacking metal surface. इसलिए हाइड्रोलिक ऑयल को क्या करते हैं फिल्ट्रेशन करते हैं. फिल्ट्रेशन करने से क्या होगा जो ऑयल फॉइल कुछ जो होगा वो फिल्टर हो जाएगा वो एब्जॉर्ब कर देगा. ओके डी de demunicipality wa- water that enter a hydraulic system can mix so it can promote rust and corrosion but highly refined mineral oils permit water to separate quickly. Demulsification Demulsifier additives are incorporated to promote water separation from hydraulic fluids. Seal compatibility. Leak hydraulic fluid can cause many issues. So mostly in hydraulic system utilize rubber seal or any type of elastic polymer to minimize और prevent hydraulic oil leakage. जो वर्ड सील बोलते हैं उसको देके आप ये हाइड्रोलिक ऑयल को यूज कर जो फ्लो होगा उस टाइम यूज होगा जो सील सील बोलते हैं. ओके हाइड्रोलिक एप्लीकेशन देखिए. हाइड्रोलिक सिस्टम आर यूज्ड वेयर large forces are required such as in earth moving equipment, heavy cutting, press and clamping. Okay, heavy cutting, pressing, clamping, earth moving equipment, ये सब प्रेसिंग में ये जो जेसीबी जो यूज हो रहा है ये सब में हाइड्रोलिक ऑयल हमारा यूज होता है. देखिए उसके बाद और एक है लिफ्टिंग ए कार ऑन ए कार रैम डज नॉट रिक्वायर हाई स्पीड और क्लीन control system. Large forces are required to lift the heavy car. This application is particularly suited to the use of hydraulics. Okay, यह एप्लीकेशन है सेफ्टिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक. ओके सेफ्टिफिकेशन देखेंगे. सेफ्टिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक. नेवर ओपन होस पाइप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन कंडीशन में आपको आप होस पाइप को ओपन नहीं करना है.
ओके, ये देखिए, ये एक भाल्व है। भाल्व के अंदर जितना भी पाइप्स जो लगा है, देखिए ये सब हॉस पाइप है, जितने लगे। ड्यूरिंग ऑपरेशन नेवर ओपन द पाइप्स। ओके, पाइप को ओपन करेंगे तो ऑपरेशन का टाइम में क्या होगा, हाई प्रेशर ऑयल इंजेक्शन, हाई प्रेशर से ऑयल इंजेक्शन हो रहा है, वो आपको डैमेज भी कर सकता है। ऑयल बॉन्ड्स, ओके, ऑयल भी हीट भी हो सकता है, हीटिंग में होगा, हीट में ऑयल बर्न हो सकता है, क्रॉसिंग कटिंग भी हो सकता है, कार्सिनोजेंस। ओके, सेफ्टी ऑफ हाइड्रोलिक्स देखिए, always work at a liquid pressure of 10 bar to maximum 30 bar in testing and laboratory purpose। लेबोरेटरी और पर्पज में हम 10 बार से 30 बार तक यूज कर रहे हैं। ओके, करना है। ओके, इंडस्ट्रियल लोड कैन बी डन विथ 150 बार टू मैक्सिमम 200 बार और मोर इफ रिक्वायर्ड। चाहिए तो इंडस्ट्री केस में आपको हाई प्रेशर में यूज हो रहा है। ओके, ये देखिए एक फ्लो डायग्राम है। ऑयल टैंक, एनर्जी सोर्स से फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करने के बाद जो हमारा पंप यूनिट है, पंप यूनिट से फ्लो कंट्रोल वाल्व को जाएगा, फ्लो कंट्रोल वाल्व से आपका डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, उसके बाद हाइड्रोलिक सिलेंडर और लीनियर एक्चुएटर, जो भी ये आउटपुट है, ये ऑयल का फ्लो, ऑयल का फ्लो चार्ट है, कैसे ऑयल पास हो रहा है। ओके, इसके बाद बेसिक कंपोनेंट्स, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। ओके, हाइड्रोलिक सिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या क्या है। हाइड्रोलिक सिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या है, ऑयल रखने, ऑयल जो स्टोर होगा उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलिक टैंक। उसके बाद मोटर एंड पंप सेट, उसके बाद पाइपिंग एंड होस पाइप, जितना भी जो कंडक्टर्स है। उसके बाद कंट्रोल भाल्व, जो कंट्रोलिंग करने के लिए, स्पीड कंट्रोल करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, वो भी एक कंट्रोल भाल्व है। ओके, ये सब भाल्व है। उसके बाद जो आउटपुट हम बोलते हैं, सिलेंडर जो भी है वो उसको बोलते हैं हम आउटपुट, एक्चुएटर, जो एक्चुएटिंग होगा। ओके, एक्चुएटर लीनियर और रोटरी, रोटरी टाइप। ओके, ये एक्चुएटर है। एक एक के बारे में हम डिस्कशन करें। पहले हम डिस्कशन करेंगे हाइड्रोलिक टैंक। हाइड्रोलिक टैंक क्या है, देखिए, हाइड्रोलिक टैंक द मेन रीजन ऑफ रिजर्वर एग्जिस्ट टू स्टोर फ्यूल। इसका मेन रीजन क्या है, फ्लूइड को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, द साइज ऑफ टैंक इज, टैंक वॉल्यूम शुड बी 2 to 4 times of the pump flow in GPM. Okay, the filter breather cap should included a filter media to block contaminant as the fluid level lower and rises during a cycle. If the cap is used for filling, it should have a filter screen in its neck to keep large particles out. Remove the drain plug to empty the tank when the fluid needs to be changed. At the same time, the clean out covers should be removed to provide access to clean out all residue, rust, and flicking paints that may have accumulated in the tank and does not flow out with the fluid. Okay, ये है मेरा टैंक है। इसके अंदर पंप मोटर पंप यूनिट सब लगा है। देखिए ये होस पाइप है। ओके, ये मेरा लेवल लेवल का है, ये एंट्री लेवल का ये है, जिसमें आप फ्लूइड लोड करेंगे। ओके, ये वाला नॉब डोर है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, पंप एंड मोटर यूनिट। A motor is a device or a machine that converts electrical energy into mechanical energy. In hydraulic system, motor is used to rotate the pump which is connected across the shaft to create rotary motion so that oil can flow from one position tank to another position एक्चुएटर। एक्चुएटर तक जो ऑयल फ्लो होगा, इसका काम हम पंप थ्रू से कर रहा है। ओके, पंप का काम है ये। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोलिक मोटर indicates the volume of fluid needed to turn the output shaft one resolution, fixed displacement, variable displacement. Okay, normally in hydraulic application we are using different type of pumps to create a rotary motion so that oil can flow from one position to another। जो हाइड्रोलिक हमारा जो पंप है,
दो टाइप का पंप देखिए, वेना पंप एंड गेयर पंप जो एप्लीकेशन में यूज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो है फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट है और एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये है देखिए, ये हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक टैंक है। ओके, दो फिल्टरेशन यूनिट है, हीट एक्सचेंजर है। ओके, पंप सेट, प्राइम मूवर जो मोटर है। ओके, ये रिजर्वर लिखा है, रिजर्व मतलब ऑयल टैंक है। ये एक हाइड्रोलिक जो हाइड्रोलिक सेटअप का एक विजुअलाइजेशन है। ओके, ये देखिए पंप, वेना पंप और गेयर पंप। वेना पंप क्या है देखिए, बेसिक वेना पंप हैज ए स्लॉटेड रोटर located off center in a circular chamber and fitted with movable vanes. Okay, space between the vanes created a number of variable sized chambers. देखिए, बेसिक बेसिक वेना पंप है स्लॉटेड रोटर। स्लॉटेड रोटर मीन्स ये बोलते, इसको बोलते हैं स्लॉटेड। ओके, ये स्लॉट्स जितना भी जो है ये स्लॉट्स है। ओके, स्लॉटेड लोकेटेड ऑफ सेंटर इन ए सर्कुलर चैम्बर। ये जो सर्कुलर चैम्बर है इसके अंदर स्लॉटेड बोलते हैं। ओके, सर्कुलर चैम्बर एंड फिटेड विथ मूवेबल वेन्स। ओके, the space between the vein create a number of variable size chamber. Okay, forcing fluid into the small size chamber cause the volume of chamber to increase, turning turning the motor shaft. Basic Vena motor is a fixed displacement with an unbalanced load. Vena pumps are available as either fixed or variable displacement. The variable displacement feature allows an operator to change the speed of a motor without changing the system flow rate. Okay. ये देखिए ड्राइंग में ये इनलेट है। जब ऑयल इसका अंदर इनलेट होगा, जब ये वाला जो मूविंग पार्ट है मूविंग होगा, ये ऑयल को इस तरह से फ्लो होके दूसरा साइड से ये आउट आउट से बाहर से निकालेगा। ओके, ये है रोटर का सेंटर, हाउसिंग बोलते हैं इसको बाहर को। ये चैम्बर से चैम्बर सेंटर है चैम्बर का। ये रोटर है, ये वेना है। ये जो स्लॉट है ये वाला सब कट करके ऐसे ऑयल को खींच के दूसरे साइड से आउटपुट से निकालते हैं। देखिए, ये इसका ड्राइंग है, ये विजुअलाइजेशन क्या है। ओके, उसके बाद गियर पंप के बारे में। गियर पंप्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। ओके, एक्सटर्नल गियर पंप, इंटरनल गियर पंप। ओके, इंटरनल गियर पंप क्या है? द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सटर्नल गियर पंप, it consists of a driving gear and a driven gear enclosed in a closely fitted housing. Okay, closely fitted housing. The gears rotate in opposite direction and mesh at a point in a housing between the inlet and outlet ports. Both set of teeth project outwards from the center of the gears. As the teeth of the two gears separate, a partially vacuum forms and draws liquid through the input port into a chamber. A liquid in chamber is trapped between the tooth of the two gears and the housing so that it can be carried out through two separate parts around to chamber B, A chamber से chamber B. Okay. As the teeth again mesh, they produce a force that drives a liquid through an outlet pores. देखिए एक्सटर्नल गियर पंप कैसे है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से इनलेट, जब ऑयल मेरा इनलेट हो रहा है तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से दो जो दो जो गियर्स है वो मूविंग हो रहा है। ये गियर देखिए, ये ऐसे मूविंग होगा तो ये वाला ऐसे मूविंग होगा। ओके, जब होगा जो ये ऑयल को ऐसे खींच के इस साइड से ये लोग आउट करता है। ओके, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। देखिए, ड्रिवन गियर्स ड्रिवन गियर्स। ओके, ये इनपुट है,
ये आउटपुट सेक्शन है। ओके, ये वाला है मेरा एक्सटर्नल गियर पंप। इंटरनल गियर पंप क्या है? In case of internal gear pump, the teeth of one gear project outward. ओके, एक गियर ऐसे आउटवर्ड साइड में होगा। आउटवर्ड मीन्स थोड़ा बाहर साइड दिखता है देखने के लिए। विच द टूथ ऑफ द अदर गियर प्रोजेक्ट इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पंप। और एक जो है इनवर्ड्स मतलब अंदर साइड से। ओके, one gear wheel stands inside the others. This type of gear can rotate or be rotated by a suitably constructed comparison gears. An external gear is directly attached to the driven shaft of a pump and is placed off center in relation to the internal gear. The two gears mesh on one side of a pump chamber between the inlet and the discharge means outlet section. On the opposite side of the chamber a crescent shaped forms stands in the space between the two gears to provide a close tolerance. देखिए, ये है मेरा, ये ग्रीन साइड जो ग्रीन इंडिकेशन दिखा है, ये वाला मेरा इनपुट सेक्शन है। जब ऑयल इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ये जो एक बाहर साइड में एक है, अंदर साइड में और एक है, ये वाला एक गियर है, ये वाला और एक गियर है। ओके, इसके अंदर से क्या है, जैसे घूमता है ये ऑयल को ऐसे खींच के लेके दूसरा साइड से आपको ऐसे बाहर खींच खींच के बाहर बाहर साइड से थ्रो आउट करते हैं, इसको जो आउटपुट सेक्शन है। ओके, देखिए, ऑयल ड्रॉन हेयर by the constant withdrawal of teeth on this gear from the space between the teeth on this internal gap। देखिए, teeth में जो gap है, it is carried out this space, जो space है। ओके, आउटर गेयर, ये वाला आउटर गेयर, ये इनसाइड का गेयर, ये आउटसाइड गेयर है। कॉन्सेंट्रेट सील लगा है इसका अंदर। ओके, टू दिस पॉइंट वेयर द कॉन्स्टेंट मैशिंग ऑफ टू गियर्स फोर्स्ड इस साइड से घूम के इस साइड से थ्रो आउट दिस पोर्ट मीन्स इस साइड से आउटपुट हमारा ऑयल फ्लो फ्लो करने के लिए। ओके, देन उसके बाद क्या है, जो कनेक्टिंग पाइप्स के देखिए, मोटर हो गया, पंप सेट हो गया, अभी पाइपिंग और होस पाइप। द बेसिक हाइड्रोलिक होस कंस्ट्रक्शन involved three layers. Okay, these layers help maintain and a consistent and reliable flow of liquid, which while protecting the overall assembly from breaking down as a result of absorption. Okay, inner tube. The inner tube is designed to be compa- compatible 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 with the liquid it carries, allowing both free flowing elasticity and pressure resistance. This tube is often made from thermoplastic or synthetic rubbers। जो जो होस पाइप है उसका थ्री लेयर्स है। देखिए, एक इनर ट्यूब है, रेनफोर्समेंट लेयर्स और एक आउटर कवर। इनर ट्यूब के बारे में आप देखें, थर्मोप्लास्ट और सिंथेटिक रबर से इसका जो मटेरियल है, ओके, फ्लो करने के लिए जो फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रेशर रेजिस्टेंस से ये जो ऑयल फ्लो होता है, ये इसका डिजाइन है, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है इसके अंदर जो मेक करने के लिए। ओके, रेनफोर्समेंट, दिस लेयर सराउंड्स द इनर लेयर एंड इज composed of a collide or braided wire। This setup supports the tubing while protecting against tears। जो इनर ट्यूब है उसको खराब होने से ये एनफोर्समेंट, ये उसको प्रोटेक्टिंग लेयर है, प्रोटेक्टिंग करता है। आउटर लेयर का दिस लेयर इज मेड ऑफ रिजिड मटेरियल एंड इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इनर्स एंड द होस टोटल होस पाइप को ये प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद देखिए हाइड्रोलिक भाल्व। Valves control the liquid flow in a hydraulic system. It also control the flow of oil return to the tank.
इट कैन स्टार्ट एंड स्टॉप हाइड्रोलिक सिग्नल्स। ये भाल्व जो जितना भी है, ये भाल्व से आप इसको स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हैं। मीन्स इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक जो हम जो सिग्नल देके उसको भाल्व को ओपन क्लोज भी कर सकते हैं। ओके, जो रिटर्न ऑयल फ्लो करने के लिए कंट्रोलिंग भाल्व भी है, उसको कंट्रोल करके आप उसका प्रेशर को बिल्डअप कर सकते हैं, हाई लो कर सकते हैं। ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक भाल्व देखिए, टाइप ऑफ हाइड्रोलिक भाल्व डिपेंड्स ऑन डिजाइन। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी: directional control valve, regulating control valve, conditional valve. Three types of valves are there, divided following categories है। Okay, how to recognize valve? valve को कैसे आप पता करेंगे ये valve है? ये valve will be recognized by its number of ports, number of positions, method of actuation. number of ports कितना ports है, पोर्स मतलब इनलेट आउटलेट कितना पोर्स है। उसके बाद पोजीशन कितना चैम्बर, दो चैम्बर है, तीन चैम्बर है, चार चार चैम्बर है, वो भाल्व का जो। ओके, पोजीशंस, एक्चुएशन, मेथड ऑफ एक्चुएशन, उसको एक्चुएशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, इसको बोलते हैं एक्चुएशन। ओके, पोर्ट क्या है देखिए, पोर्ट्स आर द टर्मिनल प्रेजेंट्स ऑन द भाल्व बॉडी थ्रू विच ऑयल कैन बी इन और आउट। जैसे बोला हूँ पोर्ट्स, इनलेट आउटलेट, कितना पोर्ट्स है ऑयल को पास करने के लिए, इसको बोलते हैं पोर्ट्स। ओके, उसके बाद देखिए पोजीशन, ये पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड द स्टेट ऑफ द भाल्व, वेदर द भाल्व इज इन ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट्स। ओके, मीन्स ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन। पोजीशन है कौन सा पोजीशन में है भाल्व, अभी ऑन कंडीशन में है, अब फ्लो हो रहा है, कि अभी स्टैंड बाई में है, कि फ्लो नहीं हो रहा है, ऑफ पोजीशन है। ओके, व्हाट इज एक्चुएशन? एक्चुएशन मीन्स हाउ टू मेक द भाल्व ऑन और ऑफ, भाल्व को कैसे ऑन ऑफ करना है। ओके, इसको बोलते हैं एक्चुएशन। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स कितना टाइप का पोर्ट्स है देखिए, इन ए भाल्व देयर विल बी फोर टाइप ऑफ पोर्ट्स: सप्लाई पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, पायलट पोर्ट, सेट और रीसेट। पोर्ट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैंडर्ड नंबर और ए स्टैंडर्ड लेटर। पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने लिए ओके स्टैंडर्ड नंबर है और स्टैंडर्ड लेटर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, देखिए पोर्ट रिकॉग्नाइजेशन बाय आईएसओ स्टैंडर्ड, जो आईएसओ का जो पोर्ट रिकॉग्नाइजेशन स्टैंडर्ड है देखिए, एज पर आईएसओ 1219, डिलीवरी आउटर लाइन का जो ABC। ओके, ऑयल सप्लाई इनलेट के लिए P सिंबल होगा, रिटर्न पाइप टू टैंक, टैंक और रिटर्न जो हो रहा है जो पाइप से RST, पायलट पोर्ट के लिए XYZ, लीकेज पोर्ट के लिए L। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये वाला जब हम प्रैक्टिकल करेंगे सिमुलेटर से, आपको ये वाला सिंबल यूज करना है उस टाइम। ओके, ये सप्लाई, सप्लाई जो बोलते हैं ना, सप्लाई के ये वाला सिंबल है सप्लाई। ये फ्लो जो हो रहा है फ्लो, रिटर्न टू टैंक, ब्लॉक द पोर्ट, पोर्ट को आप जब ब्लॉक करेंगे, जो एग्जिस्ट पोर्ट जो ब्लॉक कर देंगे। ओके, ये वाला है फिल्टर। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ भाल्व, भाल्व को रिप्रेजेंटेशन करते करते हैं देखिए, AP, देखिए ए क्या है, इधर था ए, ये है डेली डिलीवरी आउटर लाइन। ओके, AP इनपुट। ओके, ये है डिलीवरी लाइन आउटपुट, ये वाला P मीन्स इनपुट है, ये है एक भाल्व है। ओके, वन नहीं तो टू, वन टू, ये नंबरिंग हिसाब से और लेटर हिसाब से जैसे लिखा है देखिए, स्टैंडर्ड नंबर और स्टैंडर्ड लेटर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोर्ट का। ओके, सेम टू सेम PTA, देखिए ये PA देख लिया, अब टी के बारे में देखिए। टी मतलब रिटर्न पाइप टैंक, रिटर्न, ये वाला क्या होगा, ऑयल ऐसे रिटर्न होगा टैंक को रिटर्न करने के लिए। ओके, PTAB, बी के बारे में देखिए, बी क्या है, बी आल्सो द आउटपुट है। ओके, बी आल्सो, ए आउटपुट है, बी आउटपुट है, टी रिटर्न लाइन का है। ओके, ये वाला थोड़ा भाल्व्स का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, देन भाल्व्स एक्चुएशन मेथड। ओके, भाल्व को एक्चुएशन करने के लिए इसका क्या क्या मेथड्स है देखिए, ए भाल्व कैन बी मेड ऑन और ऑफ बाय द फॉलोइंग मेथड। इस सब मेथड से आप भाल्व को ऑन ऑफ कर सकते हैं। कौन सा? पुश बटन से, रोलर ऑपरेटेड, प्लंजर, पायलट प्रेशर, पेडल ऑपरेटेड, लीवर ऑपरेटेड, सोलेनॉइड,
स्प्रिंग रिटर्न्स, ये सब थ्रो मेथड से आप ऑन ऑफ वाल्व को ऑन ऑफ कर सकते। वाल्व रिप्रेजेंटेशन क्या है? इफ ए वाल्व इज रिटर्न एज x बाई वाई, x by y, x represents number of ports and y represents the number of position. Okay, x and y. Okay, x represents number of ports, y represents number of position. Okay, type of hydraulic valves कितना type का? Mainly two types of DC valves which will be used here. Okay, 2 by 2 valve, 3 by 3 valve, 4 by 2 valve, 4 by 3 valve, 5 by 2 valve. When what is 2, 4 and 5 and what is 2 and 3? Okay, 2 by 2 valve क्या है देखिए? The 2 by 2 valve is used to control the single acting cylinder which have a single input. Okay, P मतलब क्या है हम पढ़े हैं? P मतलब इनपुट है, A मतलब आउटपुट है। ओके, P मतलब इनपुट है, A मतलब आउटपुट है। इसका जो एक आउटपुट है ये आपको कौन सा किस किस टाइप का एक्चुएटर का आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको? सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ओके, द 2 by 2 valve is used to control single acting cylinder which have a single input. Okay, the input to the cylinder is connected to port A, the oil supply to the port P. Okay, the number 2 significance that the valve has two ports. Okay, while the number of two significance that the valve has two positions. Okay, two valves, two positions. Okay, then 3 by 2 valve क्या है? The 3 by 2 valve is used to control single electric cylinder which have a single input. Okay, सिंगल इनपुट। इधर क्या था? 2 by 2 में सेम सेम सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को ही आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इसमें क्या है? 3 by 2 वाल्व में क्या दिया है? एक टी पोर्ट दिया है, मतलब रिटर्न टू टैंक। जो ऑयल जो रिटर्न होगा ऑन करने के बाद जो रिटर्न होगा वो ऑयल किधर जाएगा? वो ऑयल रिटर्न होना चाहिए। ये रिटर्न होने के लिए ये वाला पाथ है, ये टी वाला दिया है। द इनपुट टू सिलेंडर इज कनेक्टेड टू पोर्ट ए, द ऑयल सप्लाई टू द पोर्ट पी and port T is to allow the exhaust oil to the return to the tank. The number of three significance that the valve has three ports. The valve has three ports, while the number two significant that the valve has two positions. Okay, ये है टू पोजिशन थ्री पोर्ट्स, इसको बोलते हैं 3 by 2 valve। जैसे टू पोजिशन टू टू पोजिशन टू पोर्ट्स, दो पोर्ट था दो पोजिशन था, लाइक सेम लाइक 3 by 2। ओके, देन 4 by 2 क्या है? The 4 by 2 valve is used to control double acting cylinder which have a double input. Okay, ये वाला दो इनपुट है, A एक इनपुट है, B एक इनपुट है। ओके, मतलब आउटपुट का इनपुट है, डबल एक्टिंग सिलेंडर का इनपुट के लिए वो बोल रहा हूँ, ये वाल्व का आउटपुट है। ओके, चार पोर्ट्स है, इसलिए इसका इसका द नंबर ऑफ फोर सिग्निफिकेंस दैट द वाल्व हैज फोर पोर्ट्स, while the number of two significance the valve has two positions. Okay, the input to the cylinder is connected to the port A and B, the oil supply to the port P, and port T is used to allow the exhaust oil to return to the tank. थ्रू T से टैंक को ऑयल रिटर्न हो रहा है। ओके, ये वाला देखिए फोर पोर्ट्स। ओके, ये वाला उसका रियल इमेज है 4/2 भाल्व का। ये देखिए 4/3 भाल्व है। देखिए 4/3, 4/3 क्या है? द नंबर फोर सिग्निफिकेंस द भाल्व हैज फोर पोर्ट्स। ओके, फोर सिग्निफिकेंट द फोर पोर्ट्स। थ्री द नंबर थ्री सिग्निफिकेंस क्या है? थ्री हैव द पोजिशन हैज थ्री पोजिशंस। ओके, थ्री पोजिशन चैम्बर बोलते हैं। ओके, टू लिखा है थ्री।
3 positions. Okay, देखिए the 4 by 3 valve is used to control double acting cylinder with have two inputs. Okay, the input to the cylinder are connected to the ports A and B. The oil supplied to the port P. P through P से आपका जो oil flow होगा. Okay, the port T is used to allow the exhaust oil to the return to the tank. ये T point क्या है? Oil को return करने के लिए. Okay, same thing. The number 4 significant that the valve has 5 ports, with while the number of 3 significant that the valve has 3 positions. Okay, 5 by 2 देखिए. The 5 by 2 valve is used to control the double acting cylinder which have two inputs. Okay, the input to the cylinder are connected to the ports A and B. The the oil supply to port P, ये P जो port है ये input है. Port T is used to allow the exhaust oil return to the tank. Okay, the numbers 5 significant that the valve has 5 ports, while the number 2 significant that the valve has two position. Okay, then और एक valve देखिए, टू वे फ्लो कंट्रोल valve. टू वे फ्लो कंट्रोल valve क्या है? A two-way flow control valve is used to control the oil pressure. Okay, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम ये two-way flow control valve यूज करते हैं. In this valve, the oil is flow in one direction but block from other direction. ये valve क्या है? एक ही direction में आपका फ्लो होगा. ओके, एक ही डायरेक्शन में ऑयल फ्लो होगा. दूसरा दूसरा दूसरे साइड से आप फ्लो नहीं कर सकते हैं. ओके, देखिए जैसे ये ड्राइंग में दिखा है, जैसे इस साइड से जब ऑयल फ्लो होगा जो प्रेशर से, ये वाला हमारा जो प्लंजर है, ओके, जो वाल्व सिस्टम है, ये ऊपर उठ जाएगा. ऊपर होने से क्या होगा? ये वाला ऑयल इस साइड से होके फ्लो आउट हो जाएगा. देखिए दूसरे साइड में आने आने का टाइम में कुछ भी सेटअप ऐसे नहीं है. जैसे इसको उठाने के लिए, ओके, उठाने से ये वाला इस साइड से फ्लो होने के लिए, इसको इसलिए वो बोलते हैं टू वे फ्लो कंट्रोल वाल्व. ओके, चेक वाल्व क्या है? देखिए ए चेक वाल्व एनाबल्स ए फ्लो कंट्रोल वाल्व. ओके, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व को एनेबल करने के लिए द वाल्व इज यूज्ड, द ऑयल गोस ओनली वन डायरेक्शन पाथ, नॉट रिटर्न द सेम डायरेक्शन पाथ. सेम डायरेक्शन पाथ में ऑयल को रिटर्न नहीं होगा, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा. ओके, ये चेक वाल्व है. थ्रोटल वाल्व क्या है? द वाल्व इज यूज्ड the control of oil pressure in a hydraulic circuit or system, so the piston and motor movement can be made slower and faster. ओके, ये है थ्रोटल वाल्व का काम है. उसके बाद एक्चुएटर है ना, ये आउटपुट का है. एक्चुएटर्स क्या है? लीनियर और रोटरी टाइप एक्चुएटर. जैसे हम सुना है सिलेंडर, ये एक्चुएटर हम ये एग्जांपल में लिया है. ओके, डबल एक्टिंग सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर क्या है? देखिए, cylinders are the outputs from which physical works can be taken out. Okay, the liquid enters the cylinder and pushes the piston from one end to other end inside the cylinder. Okay, in hydraulic system we use a double acting cylinder and a single acting cylinder. A single acting cylinder has one oil connection and a double acting cylinder. Okay, सिलेंडर इन एक्शन, डबल एक्टिंग सिलेंडर. देखिए दो टाइप से यूज हो रहा है. इसको डबल एक्टिंग सिलेंडर बोलते हैं. सिंगल एक्टिंग सिलेंडर मीन्स इंटरसेक्शन वन ही है, इस साइड से ही आपको फ्लो होगा,
इस साइड से ही आपको डिस्चार्ज होगा। हाइड्रोलिक मोटर, ये हाइड्रोलिक मोटर का सिंबल्स है। ओके, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में देखिए। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है जो सिंगल ऑयल कलेक्शन, जिस साइड से आपका ऑयल फ्लो होगा उस साइड से आपका रिटर्न भी होगा। ओके, ये है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। द फ्लूइड में ओनली एंटर इन सिलेंडर फ्रॉम वन साइड, therefore can only push the cylinder in one direction. Okay, springs are commonly used to return the cylinder to the original form when the pressure is released. प्रेशर आपका रिलीज होने के बाद जो स्प्रिंग लगता है वो रिटर्न सिलेंडर को रिटर्न करने के लिए। ओके, ये वाला ड्राइंग दिया है। ओके, देखिए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कैसे काम कर रहा है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इन एक्शन, ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। जैसे ऑयल इस साइड से फ्लो होगा, क्या होगा, जो प्रेशर से ये सिलेंडर जो जो सिलेंडर का जो जो स्टोर होगा, इसको इस साइड से आपका मूवमेंट होगा। देखिए कैसे धीरे धीरे मूवमेंट का ड्राइंग दिखाया हो, मूवमेंट ऐसे मूविंग होगा। ओके, ये है मूविंग का। ओके, उसके बाद जैसे प्रेशर रिलीज हो जाएगा, देखिए ये हो गया। उसके बाद जैसे प्रेशर रिलीज हो रहा है उस टाइम क्या होगा, ऑयल रिटर्न हो रहा है। देखिए थ्रो स्प्रिंग से क्या होगा, ये सिलेंडर अपने आप इस साइड से अंदर अंदर साइड जाएगा, तो क्या होगा, ये ऑयल इस साइड से रिटर्न हो रहा है। देखिए ऑयल रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, ये इनिशियल पोजीशन को आ जाएगा। ओके, ये है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। डबल एक्टिंग सिलेंडर क्या है, द डबल एक्टिंग सिलेंडर हैज टू ऑयल कनेक्शंस। When oil is applied to one conductor, the other conductor is allowed to return the oil to the tank. When oil is applied to the second conductor, first conductor allow the oil to the tank to the piston is driven back. Okay, ये है मेरा डबल एक्टिंग सिलेंडर है। ये ऑयल पोर्ट से, ये एक पोर्ट है ऑयल पोर्ट, ये दो साइड का। ओके, ये हमारा माउंटिंग वाला। ओके, माउंटेन है, ये पिस्टन है, अंदर का पिस्टन, ये पिस्टन का रॉड है। ओके, जैसे आप इस साइड से ऑयल को एंटर कर रहा है तो ये क्या होगा, ये वाला प्रेस करके हाई प्रेशर से ये वाला पिस्टन इस तरफ आ जाएगा। ओके, जैसे आप इसको रिलीज कर देंगे, इस साइड से आप एनर्जाइज करेंगे तो ऑयल फ्लो इस साइड से अंदर तक जाएगा, तो ये वाला ऑयल आउट हो जाएगा। ये इनपुट, ये इन, इनपुट, दो इनपुट है। देखिए ये इनपुट, ये आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ऐसे काम करने के लिए। ओके, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर जैसे देखिए डायग्राम में दिया हूँ। जैसे ऑयल अभी इस साइड से एंटर हो रहा है तो ये वाला और एक लाइन है, ये वाला ऑयल क्या होगा, इस साइड से ड्रेन हो जाएगा। ओके, इस साइड से ड्रेन हो जाएगा, जितना भी ऑयल होगा ये इस साइड से ड्रेन हो जाएगा। ओके, उसके बाद जैसे आप रिलीज कर देंगे, इस साइड से आप ऑयल को पुश करेंगे तो ये क्या होगा, इस साइड ऑयल को आप ड्रेन हो जाएगा, ये वाला ऑयल इन इन होगा। ओके, ये वाला ड्राइंग है। उसके बाद देखिए हाइड्रोलिक मोटर। हाइड्रोलिक मोटर आर कॉल्ड रोटरी एक्चुएटर। ओके, ये एक रोटरी एक्चुएटर है। एक्चुएटर मीन्स जो आउटपुट हम बोलते हैं एक्चुएटर्स। ओके, जिसको एक्चुएट करना है, ये एक रोटरी एक्चुएटर है। दे कन्वर्ट फ्लूइड प्रेशर एंड फ्लो इनटू टॉर्क and rotational movement. Okay. Rotations actuators are used to perform a number of functions in a variety of industrial situations. Indexing device on machine tools, clamping of a workpiece, operation of large valves. Okay, ये वाला हम यूज करते हैं। हाइड्रोलिक मोटर का बेसिक देखिए, ऑल बेसिक हाइड्रोलिक मोटर कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट ग्रुप्स। एक है हाउसिंग है, रोटेटिंग इंटरनल पार्ट्स है, पावर आउटपुट शाफ्ट से। ओके, देखिए ये एक एग्जांपल है बिफोर एक्चुएशन आफ्टर एक्चुएशन का। ये बिफोर एक्चुएशन का, ये वाला जो सिलेंडर, ये एक भाल्व है। ओके, जैसे
पुश बटन जो लिखा है पुश बटन प्लेस करेंगे, उस टाइम इस साइड से टैंक से ऑयल एंटर हो रहा है, ये एंटर हो रहा है, जो ये वाला सिलेंडर जो पिस्टन है इस साइड से आपका अंदर हो जाएगा, इसका जो ऑयल होगा ये रिटर्न होकर टी थ्रो से टैंक को रिटर्न आ जाएगा। ये बिफोर एक्चुएशन। आफ्टर एक्चुएशन, एक्चुएशन करने के बाद जैसे आप ऑन कर देंगे उस टाइम क्या होगा, इस साइड से टैंक से ऑयल इनसाइड होगा, ये वाला ऑयल आउट होगा, इनसाइड से बाहर हो जाएगा। हाइड्रोलिक का बात है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक जो भाल्व है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक मतलब वो स्ट्रेटली इसका नाम ही इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक, थ्रो पावर से उसको जो हाइड्रोलिक भाल्व है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये सब लिखा है। इन्हें हाइड्रोलिक कंट्रोल, in a Hadley control, Hadley components are used that is various type of cylinders, valves, filters, pump unit, etc. In an electro-hydraulic control with hydraulic components, some electrical components such as push button, proximity switches, relays, solenoids, and PLC are used to control the hydraulic valves. Okay, in hydraulic, both the control circuit and power circuit have hydraulic power sections. In an electro-hydraulic, the control circuit is in electric power and the power consists in hydraulic power. Advantage of electro-hydraulic क्या है? Replace housing, replaces housing to electrical wiring. Controls such as PLC can be included. Even microcontrollers can be implemented. फुटेज देखिए, switching symbols for solenoid coils and relays electromechanically actuated on both sides. यह है इसका ड्राइंग है, ओके, सिंबल्स है, electromechanically and actuated on one side with the spring spring return. Solenoid valve electromagnetic actuated with pilot valve, यह है इसका सिंबल है। Contactor or relay with three normal open contacts and one NC contact closely contact, okay, ये है मेरा रिले। लेबोरेटरी यूज के लिए देखिए, हाइड्रोलिक मीन्स द यूज ऑफ वाटर एंड फ्लूइड एट above 20 to 30 bar in labs and 200 to 400 bar in industries. In electrohydraulic line diagram, यह है हाइड्रोलिक पावर डायग्राम है, ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट है। ओके, आज हम थ्योरी पार्ट्स का डिस्कशन, थ्योरी पार्ट्स के ऊपर हम डिस्कशन किए हैं। जितना भी हाइड्रोलिक है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक का पार्ट्स है, कैसे यूज हो रहा है, कौन सा किधर कौन सा टाइप का है, कौन सा टाइप का पंप आप यूज किया है, टैंक, होस पाइप, पंप सेट, मोटर, होस पाइप्स, उसके बाद भाल्व्स, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर, जितना भी है वो सब हम डिस्कशन किया है आज। हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक, ये जितना भी सिंबल सिंबल जो जितना भी देखा है, 4x2 भाल्व, 3x2 भाल्व, 5x2 भाल्व, 4x2 भाल्व, 4x3 भाल्व, 2x2 भाल्व, पोजीशन पोर्ट्स जितना भी है, ये सब हम जब प्रैक्टिकल में आप इम्प्लीमेंट करेंगे हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक यूज करके, उस टाइम आपको ये वाला यूज में आएगा। कैसे एक एक सेक्शन को लेके जो थियोरी जितना भी पढ़े हैं वो सब हम प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्लास में। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।